देखु केमी गोटे कबरस्तान माने साई जो येटा को कबरस्तान कहती कारण कबरटा को ही पूजा करुच्ची मस्जिदटा को मंदिर करुच्ची तेणु गोटे कबरस्तान केमी आमर मेलन करा जाउची साई जड़े मुसलमान जाणिकी केते जण धर्म भीरु भ्रष्ट जे कि नहीं मेलन करुँच कौ ठाकुर बाड़िया केमी माने साहस कला ता भीतर को ये नवापाई बैन कर मैंने भिडियो मूल शेष पर्यंत देखूँ ये भिडियो एक्सपोज करा जायछि जे एक्चुअली साई किए कहीं से आमर माने एमाने कहीं भी पूजा करुँच आम भी जानी ना कारण साईटा मंदिर नुहे सेटा कबरस्तान मुसलमान मानकर सेटा नमाज पढ़िवार स्थान सेटा को मंदिर कराई साई को भगवान कराई केमिति कराई सेटा एक्सपोज होती सेटा जस्ट यही भिडियोर आगु को मध्य अच्छी ये ठाकुर बाड़िया माने केमिति साहस कले गोटे मुसलमान जगार कबरस्तान रे केमिति जाइकरी सेठी मेलन कले एवं से केमिति एलाउ करा होची घर को घर बोलिके माने चाचिर खेलुचंती एमान को बैन करा जाउ कथाटा हिंदी रे हेले मध्ये आपन को बुझी एक अनपढ़ गवार नसेरी मुस्लिम फकीर जिसे हिंदुओं के अंधविश्वास ने भगवान बना दिया। आज मैं बात करूंगा शिरडी वाले साईं बाबा पे। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है बल्कि तर्क और प्रमाण के माध्यम से सत्य की पहचान कराना है। और देखिए मुझे तकलीफ साईं से नहीं है बल्कि साईं के उन चाटुकारों से है जिन्होंने बिना जाने सोचे समझे एक मुसलमान को ईश्वर का अवतार बताकर तो कभी सदगुरु बनाकर समाज को बेवकूफ बनाते रहे हैं। और मैं साईं को मुसलमान नहीं कहता हूँ, वे खुद कहते हैं कि वो एक यवन है, वो एक मुसलमान है। आप जाके श्री साईं सत्य चरित्र पुस्तक पढ़िए, चैप्टर 28 में उन्होंने खुद लिखवाया है कि वो एक मुसलमान है। 7 जनवरी 1977 को एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथोनी और इस फिल्म में एक गाना आया था शिरडी वाले साईं बाबा आया हूँ तेरे दर पे सवाली। बस फिर क्या था कि संयोग बस फिल्म भी हिट हो गई और बाबा भी हिट हो गए। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में शिरडी महाराष्ट्र की एक मस्जिद की एक मुस्लिम फकीर की प्रसिद्धि साईं बाबा के नाम से होने लगी। साईं बाबा के नाम पर मंदिर बन गए और वही मुस्लिम फकीर हिंदुओं की अंधभक्ति के कारण अवतार बन गया, भगवान बन गया और न जाने क्या क्या बन गया। साईं बाबा कौन थे, उनका आचरण व उनका व्यवहार कैसा था, इन सब को जानने के लिए हमें निर्भर होना पड़ता है श्री साईं सत्य चरित्र पुस्तक पे। जैसे अगर आपको भगवान श्री राम के बारे में जानना हो तो रामायण पढ़ना पड़ेगा और श्री कृष्ण के बारे में जानना हो तो महाभारत से जानने को मिलता है। उसी प्रकार साईं के जीवन चरित्र की एकमात्र प्रमाणिक पुस्तक जो उपलब्ध है वो श्री साईं सत्य चरित्र है और ये पुस्तक शिरडी से छपती है और इसे साईं ने खुद लिखवाया था। लिखा नहीं था, लिखवाया था, क्योंकि वो एक अनपढ़ व्यक्ति थे और मैं ये नहीं कह रहा वो अपने पुस्तक में ही लिखते हैं। इस पुस्तक में मैं आपको जो भी तथ्य और प्रमाण दूंगा वो सब उन्हीं की लिखी हुई पुस्तक से दूंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, फिर अपना फैसला ज़रूर कीजिएगा। पहली बात तो आप साईं के बारे में ये समझिए कि साईं एक मुसलमान थे, वो एक यवन थे और सिर्फ जन्म से नहीं वो कर्म से भी मुसलमान थे। वो मस्जिद में रहते थे, हमेशा अल्लाह का नाम जपते थे, अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पे रहता था। इस वीडियो में मैं जो भी बातें करूँगा ना, जो भी तथ्य आपको बताऊँगा वो सारा का सारा तथ्य श्री साईं सत्य चरित्र पुस्तक से ली गई है, कहीं और बाहर से एक भी बात नहीं लाया गया है। तो प्लीज़ मैं आपसे ये कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप सब लिखने की जगह आप जाके एक बार पुस्तक पढ़िएगा और एक एक बात मिलाइएगा। एक एक्स्ट्रा बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपके सामने सिर्फ तथ्य प्रस्तुत कर रहूँगा, आप खुद सोचिएगा। और वो मुसलमान कैसे थे इसके लिए मैं आपको 2 बातें और समझा देना चाहता हूँ। पहला कि महाराष्ट्र में शिरडी साईं मंदिर में गाई जाने वाली जो आरती है उसमें मोमिन शब्द का प्रयोग साईं के लिए किया जाता है और मोमिन शब्द का अर्थ होता है मुसलमान। साईं वेद या गीता नहीं पढ़ता था बल्कि कुरान व अल फतिहा का पाठ करता हुआ अपना जीवन व्यतीत किया है। देखिए हम कितने अंधविश्वासी हैं, अघोरी हैं कि एक मुस्लिम फकीर को अंधविश्वासों में फंस करके हिंदुओं का भगवान बना दिए हैं। लोग कहते हैं कि साईं बाबा हमेशा कहा करते थे कि सबका मालिक एक है। देखिए ये बात सरासर झूठ है। साईं ने कभी कहा ही नहीं कि सबका मालिक एक है, वो तो हमेशा अल्लाह का नाम ही जपते थे। सबका मालिक अल्लाह है ऐसा कहा करते। कभी शिरडी साईं का मंदिर देखो, कितनी भीड़ लगती है, लाखों रुपए महीने का चढ़ावा आता है। और आप जिसे मंदिर कह रहे हैं ना, दरअसल वो साईं का कब्र है और आपकी आंखों पर अंधविश्वास का चश्मा होने के कारण आपको नजर नहीं आता है। जहां अकल के अंधे ने साईं की मूर्ति बैठा के रखी हुई है, ठीक उसी के नीचे साईं का कब्र है जिस पर हमेशा माला चढ़ाया हुआ रहता है। दूसरी बात कि लोग कहते हैं कि साईं मानवता का उपदेशक था। अबे काहे का मानवता का उपदेशक? बकरा काटता था और मांस मिला चावल लोगों को प्रसाद में देता था और मानवता का उपदेशक हो गया। साईं ऐसा व्यक्ति था कि वो एकादशी के दिन भी मांस खाया करता था। तीसरी बात जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि साईं ने कभी कहा नहीं कि मेरी पूजा करो।
तो देखिए भाई साहब, चैप्टर 3 में साईं ने लिखवाया है कि मेरा पूजा और स्मरण करने वालों को मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। चैप्टर 10 में उन्होंने लिखवाया है कि सदैव साईं साईं का स्मरण करो, तुम्हें मुक्ति प्रदान हो जाएगी। और चैप्टर 12 में उन्होंने लिखवाया है कि न्याय, मीमांसा और शास्त्रों की जरूरत नहीं है, केवल साईं पर विश्वास रखो, मेरे नाम से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और सबसे अजीब बात जो मुझे लगती है वो ये कि साईं कहते थे कि मरने के बाद मेरी कब्र भी तुमसे बात करेगी। और हाँ, सही तो बोलते थे, रोज कब्र बात तो करती ही है ना आप लोगों से। चौथी बात, लोग कहते हैं कि साईं बाबा बहुत चमत्कारी व्यक्ति थे, वो बहुत चमत्कार करते थे। अरे भाई साहब, उसको चमत्कारी नहीं मदारी कहते हैं। अब सड़क पर चलने वाला, सड़क पर करतब दिखाने वाला मदारी भी चमत्कार करता है, तो क्या उसको भगवान बना देंगे? ना तो कोई एक चमत्कारी व्यक्ति था, ना इसमें कोई अद्भुत शक्तियाँ थी, ना कोई इसमें विशेष शक्ति थी, बस ये एक छलावा था और कुछ नहीं। साईं बाबा में जब इतना ही शक्ति था कि वो बीमार को छूने मात्र से ठीक कर देते थे, अंधे की रोशनी दे देते थे आंखों की, और गरीब को धन दे सकते थे, तो अंग्रेजों से लोहा क्यों नहीं लिया? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कहाँ चले गए थे वो? अच्छा चलो मान लेते हैं कि वो तलवार उठाकर लड़ नहीं सकते थे, तो कम से कम जो अंग्रेजों के द्वारा हमारे सिपाही घायल हुए थे उन्हें छू करके तो वो ठीक कर देते। अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ते, वो छू देते उन हमारे घायल सिपाहियों के, हमारे सिपाही ठीक हो जाते। और जिन लोगों का धन अंग्रेजों ने लूटा था, जिनका धन अंग्रेज लूट लेते थे, उन्हें फिर से धन दे देते। जब अंग्रेज दिखते तो उन्हें अपनी ताकत से विकलांग या अंधा कर देते। अरे शक्ति थी ना, तो क्यों नहीं किया? अरे ये ढोंगी व्यक्ति था जिसको आप लोगों ने, आपके अंधविश्वास ने भगवान बना दिया। अगर पूजा करना ही है तो परम पिता परमात्मा की पूजा करो ना, जिन्होंने सूर्य, चंद्रमा, तारे, पहाड़, नदी, ये सारी चीज़ें बनाई हैं। यहाँ तक कि जीने के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहा है और बदले में आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, इसकी पूजा करो ना। अरे साईं की पूजा क्यों करते हुए? साईं नहीं, एक कसाई बाबा थे। इनकी पुस्तक में चैप्टर 1 में एक कहानी है जिसमें ये स्त्रियों को अपशब्द कहते हुए दिखते हैं। अरे मान्यवर, सोचने की बात है कि वो भगवान कैसे हो सकते हैं जो स्त्रियों को गालियाँ दिया करते हैं। हमारी संस्कृति में तो स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ ईश्वर निवास करते हैं। और ये आपका कैसा भगवान है, ये कैसा अवतार है जो स्त्रियों को अपशब्द कहता है? इसके जीवन की तरह इसके किताब में भी बहुत घोल है। इस पुस्तक में बताया गया है, श्री साईं सत्यचरित पुस्तक में बताया गया है कि बाबा के माता पिता और जन्म स्थान किसी को ज्ञात नहीं है। चैप्टर 4 में ये बातें लिखी हुई है कि बाबा के माता पिता कौन है कोई पता नहीं है, बहुत छानबीन की गई पर कोई सूत्र हाथ नहीं लगा। यथार्थ में हम लोग इस विषय से सर्वथा अनभिज्ञ है। बाबा 16 वर्ष की आयु में सबसे पहले दिखाई पड़े थे, ऐसा चैप्टर 4 में लिखा हुआ है। और चैप्टर 38 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी निश्चय पूर्वक ये नहीं जानता है कि वे किस स्कूल में जन्मे हैं और उनके माता पिता कौन थे। लेकिन एक बात बहुत हैरानी कर देगी आपको कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सर्वथा अनभिज्ञ हैं और वे किस स्कूल में जन्मे हैं और उनके माता पिता कौन है वो कुछ पता नहीं है आपको, तो फिर आपने पहले पन्ने पर किस आधार से लिखा है कि उनका गोत्र भारद्वाज मुनि का गोत्र था? बड़ी अद्भुत बातें करते हैं ये। इनकी बातें बहुत कपोल कल्पना है जो समझ से बहुत परे है। साईं नशा करता था, चिलम पीता था, बहुत बड़ा नशेरी था, गंजेरी था, और बस इस बात का वर्णन के लिए भी किताब में बहुत सारे चमत्कार कर दिए गए हैं। बस इस बात का वर्णन करने के लिए कि साईं नशा करता था, किताब में एक पर एक कहानी है कि साईं ने चिलम पीते पीते किसी का गला ठीक कर दिया, किसी का कान ठीक कर दिया, किसी का घोड़ी खोज दिया है। अजीब अजीब कहानियाँ हैं, सिर्फ चमत्कार और चमत्कार ही हैं। और ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जो सृष्टि क्रम के बिल्कुल विपरीत हैं। बाबा के चिलम पीने के दुर्गुण को न बताकर उसके किताब में ये बताया गया है कि बाबा जब किसी को चिलम देते थे पीने के लिए तो लोग चिलम पीकर रोग मुक्त हो जाते थे। एक व्यक्ति जो 6 साल से श्वास के रोग से पीड़ित था, जब बाबा ने उन्हें चिलम दिया पीने के लिए तो चिलम पीते ही वे रोग मुक्त हो गए। ये कुछ बातें मैंने आपसे कही, आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपशब्द कहने से पहले एक बार जाके किताब ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप भी साईं को गुरु मानते हैं, अगर आपको भी लगता है कि साईं आपके गुरु है, तो ठीक है, फिर आज से आप भी 10 काम करना शुरू कर दीजिए। ये 10 काम कीजिए क्योंकि आपके गुरु ये 10 काम करते थे। पहला काम ये कीजिए, अल्लाह का नाम जपना शुरू कीजिए, मस्जिद में रहना शुरू कीजिए, अल्लाह सब ठीक कर देगा ये आशीष देना शुरू कीजिए। भोजन से पहले फतिहा पढ़िए, बकरे को काटिए और बकरे का मांस खाइए, गाली गलौज कीजिए, शाकाहारी लोगों को ज़बरदस्ती मांस खिलाइए।
चिलम पीजिए, लोगों को मांसाहारी प्रसाद दीजिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाइए। अब लोगों को बेवकूफ़ तो बनाइए ही बनाइए, क्योंकि भाई साहब पूरा का पूरा साईं चरित्र पुस्तक ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखी गई है। तो लोगों को बेवकूफ़ तो आप कम से कम बनाइए ही। देखिए, जब आप साईं को आप गुरु मानते हैं तो आपको ये कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके गुरु ने भी ये सब काम किए हुए हैं और गुरु के नक्शे कदम पर चलना प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य होता है। तो आज से आप भी ये सारे काम करना शुरू कर दीजिए। और मैं तो आपसे बस यही कहता हूँ, मैं आपको यही सुझाव देना चाहूँगा कि अगर पूजा करना ही है तो परमपिता परमात्मा की करो ना, किसी नशेरी और किसी मदारी की क्यों करते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।